रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ताकि आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि आप सॉल्व करोगे तो वो वैल्यूज आएगी जो पॉसिबल ही नहीं है। तो इधर देख लीजिए भैया, फंक्शन क्या है, साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है मान लीजिए। तो यहाँ पर जो साइन एक्स का जो वैल्यू होगा ना वो -1 और 1, ये मैंने क्या लगाया, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब -1 से लेकर 1 तक। अभी cos x की रेंज भी यही होएगी, -1 से 1 तक। tan x की रेंज -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता, कभी भी इंक्लूड नहीं होता, ओपन ब्रैकेट लगते हैं। मतलब ये है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसी तरह यही हाल cot x का है। अब बात आती है sec x और cosec x। अगर cos x -1 और 1 के बीच में है, चलिए -1 और 1 के बीच में एक नंबर बोलते हैं, प्लस का हाफ बोला तो cos x का वैल्यू, तो sec उसका उल्टा होता है, तो हाफ का उल्टा क्या हो गया, 2, वो चला गया 1 से ऊपर। माइनस का हाफ बोला तो उसका रेसिप्रोकल किया तो -2, वो चला गया -1 से नीचे। अगर cos x प्लस का 1 है तो sec x 1 है, और -1 है तो -1 है। यानी sec x जो है वो 1 और -1 तो देगा, लेकिन बीच में नहीं देगा, है ना, समझ में आ गई बात। तो बीच में नहीं देगा तो ऑल रियल नंबर में से -1 और 1 के बीच के नंबर उड़ा दो, ये कभी नहीं देगा। मतलब sec है ना 1 दे सकता है, मैंने किस चीज को उड़ाया है, 1 को नहीं उड़ाया, इंक्लूड नहीं किया माइनस में, माइनस करते समय इस 1 को नहीं हटाया मैंने, तो 1 तो इसमें है, 1 दे सकता है, 1 से बड़ा भी दे सकता है। यही हाल cosec x के हैं, रियल नंबर -1 से 1। ये मैंने आपको रेंज इसलिए बता दी कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करो और फाइनली मान लो कल को आ जाए sin x इज इक्वल टू 2, तो वहीं आप बोल दो इट इज़ नॉट पॉसिबल, sin x कभी 2 आएगा ही नहीं। तो ये अपने को एक सावधानी हो गई। अब यहाँ पर 3 फार्मूले लिख रहा हूँ जो आपने पढ़े। इधर देखो, sin x इज इक्वल टू sin y, जो भी नंबर होएगा ना इधर उसको ऐसा बना लेने का, और y प्रिंसिपल एंगल है। फिर उसके बाद में आप ऐसे लिख देना x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n y, एंड वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सेकेंड, cos x इज इक्वल टू cos y, सो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस, यानी आप 2n पाई ऊपर चले जाओ वो भी cos का घर, नीचे चले जाओ वो भी cos का घर, प्लस -y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। tan x इज इक्वल टू tan पाई, tan y, x इज इक्वल टू, हाँ पाई के बाद में फिर घर, 2 पाई के बाद फिर वो सबका घर, फिर 3 पाई के बाद फिर उसका घर, यानी कि n पाई प्लस y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये अपना रूल 1 हो गया एक तरह से। जरा अपने चैप्टर के एंड में समरी होती है ना, वहाँ कुछ फार्मूले देखा लास्ट में समरी में 3 रूल दे दिए, काम आएंगे। अब सेकंड रूल इधर देखो, हालांकि वो पहले बताना था, रूल तो अपन ने ऐसे ही लिख दिया मैंने, ये कोई ऐसा नहीं कि वर्ल्ड वाइड इनको रूल 1 बोलते हैं, अपन बोल रहे हैं रूल 1। और रूल 2 क्या है, जरा इधर आए देखो, sin x इज इक्वल टू 0। अब आप सभी जानते हैं भाई साहब sin x 0 कहाँ होता है, sin x होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस लाइन पर कभी परपेंडिकुलर वैल्यूज नहीं आने वाली है, ये क्या है 0, फिर आप ऐसे घूम के आ जाइए, ये क्या हो गया पाई, है ना, फिर आप ऐसे घूम कर आ जाइए, ये क्या हो गया 2 पाई, फिर आप इधर आ जाइए 3 पाई, फिर घूम के इधर आ जाइए 4 पाई, फिर घूम के इधर आ जाइए 5 पाई, करेक्ट। इधर भी 0 और इधर भी 0, और इधर साइन प्लस का 1 और इधर साइन, सबको पता है ये बात।
तो आप बताओ साइन एक्स 0 होगा तो 0 पाई बोल दो, 0 इंटू पाई, 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ऐसे चलिए ऐसे घूमिए, -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई। तो इसका मतलब प्लस माइनस, अब चाहे प्लस का 1 पाई बोलो, माइनस का 1 पाई बोलो, प्लस का 2 पाई बोलो, माइनस का 2 पाई बोलो, एक काम करते हैं ना, क्या बोलते हैं, n पाई बोल देते हैं। यहाँ पे इवन ऑड का तो चक्कर ही नहीं है ना, n1 होगा 1 पाई पे भी है, n2 होगा 2 पाई पे भी है, n3 होगा 3 पाई पे भी है। तो इन सबको समेट लेते हैं जनरल सॉल्यूशन में, ठीक है। तो क्या लिख दूं, x इज इक्वल टू n पाई। दूसरी बात, आप इसी फॉर्मूले से आ जाओ, साइन x एक रोटेशन में 0 कहाँ होता है, 0 पर ही हो जाता है, तो मैंने लिखा साइन x इक्वल टू साइन 0, इस 0 को यहाँ y की जगह रख दो, 0 इंटू दिस इज n पाई आ गया। क्लियर है। तो साइन x इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिला भाई, x इज इक्वल टू n पाई, सीधा ही। अब cos x इज इक्वल टू 0, हाँ भाई, cos कहाँ 0 होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो जहां परपेंडिकुलर है वहां ये वाली लाइन तो है नहीं, इस लाइन पर x 0 है, चाहे ऊपर चले जाओ चाहे नीचे, तो यहां पर cos 0 मिलेगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहाँ +1 मिलेगा, यहाँ cos 0 इज +1, cos पाई इज -1, cos 2 पाई इज +1। क्लियर। बताओ ये पॉजिटिव साइड नहीं है, साइन और cos बहुत इजी है, ये पॉजिटिव साइड +1, ये नेगेटिव साइड -1। साइन परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर पर ही मिलेगा, cos बेस होता है तो बेस पर ही मिलेगा, उधर +1 मिलेगा, इधर -1। अब एंगल तो पता है ये 0 है, घूमो इधर, ये पाई है, cos पाई यानी cos 180 डिग्री -1, ऐसे आ जाओ, cos 360 डिग्री यानी 2 पाई फिर +1, cos 3 पाई यानी 180 का 3 टाइम्स 540, cos 540 -1। ये चीज़ बेसिक है बेटा, इसको बिल्ड कर लेना, स्ट्रॉन्ग कर लेना। 12th में टीचर से ये एक्सपेक्ट मत करना, कोई भला टीचर हो तो बता देगा एक बार, बाकी आप उसे बोलोगे ना कि सर, वो बोलेगा अब cos 180 तो -1 होता है, अब आप उसकी शक्ल देखोगे कि ये क्या बोल रहा है। ऐसा नहीं हो कि अपना लेवल 10 तक का ही हो कि 90 डिग्री बाद कुछ पता ही नहीं हो, रेडियन में लिख देगा, π/2 लिख देगा, 3π/2 लिख देगा, कुछ भी ऐसा, तो आपको पता होना चाहिए वो कितना डिग्री लिख रहा है। ओके, तो cos x इज इक्वल टू 0, तो अपने चलते हैं यहाँ पे, यहाँ चलते हैं, ये कितना हो गया बेटा, π/2, ओके 1 π/2 बोल देता हूँ इसको, ओके 1 π/2 हो गया ना। अब ये 2 π/2 हो गया, 2 π/2, 2 π/2 इज पाई, देन 3 π/2, 3 π/2 कहाँ पर मिला आपको, 0 कहाँ मिला, 1 π/2, 3 पाई, देन 4 π/2 नहीं, देन मिलेगा 5 π/2, 5 π/2, देन 6 π/2 नहीं, 7 π/2, ठीक है, इस तरह से 8 π/2 नहीं, 9 π/2, और cos के फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे चलो ऐसे। अब -π/2, -5 π/2, जो प्लस में वैल्यूज आ रही है वही माइनस में कर दो। क्लियर है। तो आप एक बात बताना, ये π/2 के ऑड मल्टीपल नहीं है क्या, 1, 3, 5, 7, 9, इवन मल्टीपल थोड़ी ना आ रहा है। आप बताओ 2 π/2 थोड़ी ना आ रहा है, 2 π/2, 4 π/2 तो आएंगे नहीं। तो इसके आंसर आएंगे x इज इक्वल टू, मैं केवल पॉजिटिव एंगल लिख रहा हूं, π/2, 3 π/2, 5 π/2, इन अदर वर्ड्स 2n+1 भी बोल सकता हूं, और 2n ऑड नंबर को, है ना, 2n+1 π/2। ओके, यहां पर आपको ये कंक्लूजन मिलता है, x इज इक्वल टू 2n+1 π/2, n इज इंटीजर। आप देखिए ये बुक में लिखा होगा आपके, लास्ट समरी में ही देख लीजिए, मिलेगा। 10x का नहीं लिखा हुआ, 10x इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 0, साइन x अपॉन कॉस x इज इक्वल टू 0। 10x 0 कब होएगा, जब न्यूमरेटर 0 होएगा, साइन x 0 होगा। जहां साइन 0 होता है वहां कॉस तो 0 होने से भी रहा कि नीचे हमें ये डर हो कि सर नीचे 0 का डिवाइड हो जाएगा। तो इनफैक्ट सीधी सी बात है, 10x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स साइन x अपॉन कॉस x इज इक्वल टू 0। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, आप ऐसे भी बोल सकते हो, साइन x इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 0 का यही आंसर मिलेगा आपको। जहां साइन 0 है वहां 10 भी 0 है भाई, है। तो यहां मैं तीसरा भी लिख देता हूं, 10x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज
x इज इक्वल टू एन पाई। देख लीजिए, साइन एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू एन पाई, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, इसको हम बोलेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। एन बिलोंग्स टू इंटीजर है, वो आपको पता है। tan x कहाँ 0 होगा? जहाँ साइन 0 होगा, यानी सेम। बोर्ड पर देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करने का यही। कोई बच्चा कोई कोचिंग में पढ़ता है ना, तो उसको एक टीचर ये और बता देता है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, तब x क्या होगा, है ना। अगर ये तीनों ही स्क्वायर में होंगे ना, तो फिर स्क्वायर में क्या होता है, माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो एक सीधा सीधा बात है, ये वाला घर जहां ये तो सभी का है, ये पूरा रोटेशन, तो चाहे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई हो, चाहे कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई हो, और चाहे टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई हो, ठीक है। तो तीनों का ही आंसर। अच्छा, फिर ये सभी सबके हैं, और फिर सभी सबके हैं, फिर वो पाई पाई बाद ही घूमने लगते हैं। भाई स्क्वायर है ना, स्क्वायर। इधर देखना, मैं साइन का ग्राफ बनाता हूँ, देखना, साइन एक्स 0 से दिख रहा, दिख रहा, 1 गया, 1 से 0 आ गया 180, ये देखो ये तो आ गया 90 पे, फिर ये अब क्या होगा, ये -1। अब जैसे ही स्क्वायर करोगे तो ये नेगेटिव है ना, वो ऊपर आ जाएगा। अभी पहले क्या हो रहा था, 2 पाई बाद वापस से आ रहा था पीरियड, अब क्या होने लग गया, पाई बाद ही घूमने लग गया। तो आपने क्या देखा कि हर पाई के बाद में ही मौसम वही हो गया, है ना। तो अपन ने उसका सब का ही आंसर n पाई प्लस माइनस अल्फा लिख दिया या y लिख दिया। एग्जाम्पल 22, और tan 2x इज इक्वल टू माइनस का कॉट x प्लस पाई बाई 3, करेक्ट। कई बार क्या है, स्टूडेंट को बोलता हूँ क्वेश्चन, स्टूडेंट ये लिख लाता है, ये भी लिखो सॉल्व। यहाँ पे प्रूव लिखा हुआ है कि सॉल्व। अगर ये प्रूव लिखा हुआ है तो ये आइडेंटिटी है, उसमें मैं एक ही साइड ले लूँगा। अगर सॉल्व लिखा हुआ है तो इक्वेशन है, मैं दोनों साइड लूँगा। आइडेंटिटी होती है ना प्रूफ, तो एक साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर बना लिया। अब वो है तो इक्वेशन, और वो उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। ये प्रूव नहीं है, सॉल्व है, तो मैंने यहाँ लिख दिया सॉल्व। सॉल्व करने का मतलब x का वैल्यू निकालना है, क्लियर कट बात। यहाँ भाई साहब कौन है, टेन अपनी बिरादरी के हैं, साइन कॉस टेन। ये कॉट है ना, विदेशी वस्तु है, इसका इंडियन वर्जन कर दो, मतलब टेन बना दो इसका। देख लेना, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में 3 ही फॉर्मूले हैं, साइन कॉस टेन। तो हम ये कह रहे हैं कि कभी कॉट आएगा या कॉसेक आएगा या सेक आएगा, उसको हम बदल देंगे। बदलने के 2 तरीके हो सकते हैं, आइदर cot x इज इक्वल टू 1/10x और आइदर cot x इक्वल टू 10 90 माइनस x। मैंने आपको कहा बदलने के 2 तरीके हैं, cot को 10 बनाने के बेटा 2 तरीके हैं। सब समझा रहा हूँ सारी बात। पहली बात तो हमारे पास 3 ही औजार हैं और वो हथियार काम करते हैं साइन cos 10 पर। cot का अपने पास कोई इलाज नहीं है, तो cot को 10 में बदलेंगे। तो एक तो तरीका हुआ cot थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा, 1/10x प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हो, मना नहीं है। और एक होता है कि cot थीटा इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, दूसरा भी यहाँ देखो, यहाँ क्या लगा हुआ है माइनस, तो मैं 90 प्लस थीटा भी तो लिख सकता हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। समझ में आ गया। दिमाग जो भी चीज़ करूं, केवल ऐसा नहीं कि सर ने लिख दिया तो आपने उतार लिया। जब तक आपको संतुष्टि नहीं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों नहीं लिखा, वैसा क्यों नहीं किया, जब तो आप सीख रहे हो। और केवल मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहे हो और लिख रहे हो, इसका मतलब फिर अपने भेड़ है, भेड़ को बोलते हैं, वैसे चल देती उधर, है ना। 3 भेड़ थी, 3 भेड़ एक कुएं में गिर गई, कितनी बची? मैथ्स तो कहता है 2 बची, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि 0 बचेगी, क्योंकि बाकी 2 भी कूदेगी उसी में। एक कूदेगा ना, एक कुएं में पड़ गई, बाकी 2 भी साथ ही पड़ेगी। भेड़ का ये होता है, भेड़ चाल बोलते हैं ना, वे सब एक ही तरफ चलते हैं। तो ऐसा नहीं है। अपनी सोच को मैं ये तो नहीं कह रहा अलग बनाओ, लेकिन जो भी बोलो ना आप
जब तक आपके दिमाग को सेटिस्फेक्शन नहीं मिले। सर आप ये भी तो लिख सकते थे, वो भी लिख सकते थे, सोचा करना। मैं यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको इसलिए बोल दिया कि मैं अगर इसके बाद में ये स्टेप लगाऊं, tan, देखो इसको थीटा बोल दो, माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा। बोलिए, ये देखो ना आप इधर, आप बताना tan π/2 प्लस x, ये कहाँ का एंगल है? 90 से ज़्यादा, यहाँ का है ना। कौन सा एंगल है? π/2 प्लस x, यहाँ का एंगल है। और यहाँ के एंगल का tan माइनस में होता है, तो ये आ गया माइनस। और अगर आप ये वाली लाइन यूज़ कर रहे हो 90 या 270, तो tan cot बन जाएगा, तो ये हो गया cot x। ये हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो इस एंगल को थोड़ी देर के लिए a मान लो, थीटा मान लो, एक सिंगल एंगल मान लो a, माइनस कॉट a, tan 90 प्लस a। बोलो, समझ में आ गई बात? अब एक बात बताना मुझे कि ये तो हो गया x, और π/2 और प्लस π/3, एलसीएम ले लो साइड में अलग से। एलसीएम लिया 6, 3π प्लस 2π, कितना आ गया बेटा? 5π/6, तो ये हो गया 5π/6। हर स्टेप समझ में आना चाहिए। अब कोई स्टूडेंट मुझे ये कहता ना कि सर इसको 1/10 ही लिख लेते, आपकी इच्छा 10 में ही बदलने की है, तो आप सोचो वो 10 किधर आता? इधर आता। फिर हमारे को तो सबसे बढ़िया हमारा टारगेट क्या है? 10x = 10y बना लें। तो मैं उधर ही 10, उसको इधर नहीं लाना चाहता भाई, समझ रहे हो बात? वरना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर क्या करूंगा मैं उसका? तो 10x = अब देखो एकदम बढ़िया काम हो गया, 10x = 10y। तो हमारे पास ज्ञान है। एक ज्ञान तो ये था जो मैंने लगाया, ये मैंने एलसीएम लगाया, बेसिक बात है। अब मैं ये कह रहा हूं कि 10x = 10y, दैट मीन्स चैतन्य x = nπ प्लस y। करेक्ट है? बताया मैंने। अगर हमें जो पढ़ा है वो पता है तो फिर ठीक है। 2x = nπ प्लस y। ओके, कि भाई ये x है, वो y है। 10x = 10y, x = nπ प्लस y। क्लियर? अब मुझे बताना ये x इधर आएगा, तो 2x माइनस x क्या हो जाएगा? x nπ प्लस 5π, वेयर n बिलोंग्स टू, आपका जो आंसर आया बॉक्स में डाल दीजिए। देखो इसका जवाब देखो बुक में। समझ में आ गई बात? बस तो ऐसे ऐसे ही करना है। कभी लाइफ में गलत भी हो जाएंगे, करेंगे तभी गलत होंगे। तो ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस करने से डरें। टीचर क्यों बैठा है? टीचर हेल्प ही तो है। आपसे नहीं आया, समझ में नहीं आया तो टीचर से पूछ लो, पर बात यह कि प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 23। तो बेटा हम आ गए एग्जाम्पल 23 में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये इक्वेशन सॉल्व करना। सॉल्व sin 2x माइनस sin 4x प्लस, अब बुक मत देखना, उसका आंसर भी मत देखो, सॉल्व करना है। साइन की 3 टर्म्स हैं यहाँ। अभी बेटा ये देखो, ये 2x है, ये 4x है और ये 6x है। ये जो 4x होता है ना, ये 2x और 6x का अरिथमेटिक मीन या सिंपली कहूँ तो एवरेज है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये एंगल C है और ये एंगल D है तो C प्लस D का हाफ है ये, तो आप इस 6x को इधर आगे लिख दो। समझ रहे हो? तो हमने इसको रीअरेंज कर दिया अपनी सुविधा के लिए, बुद्धिमानी से इसको क्यों कर दिया, उसका रीज़न है कि इसमें sin 4x पैदा होएगा जिसको मैं कॉमन ले लूँगा। अब ये हो गया sin C प्लस sin D। सभी को फॉर्मूले आते हैं, तो पहला फॉर्मूला, अभी तक तो फॉर्मूला लगाया नहीं था, पहला फॉर्मूला sin C प्लस sin D 2 sin C प्लस D/2
कॉस सी माइनस, ओके, तो मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सो 2 साइन 6x प्लस 2x बाई 2, मैं लिख नहीं रहा, सीधा ही वैल्यू लिखूंगा। कितना आ गया? 4x। कॉस 6x माइनस 2x डिवाइड बाई 2, 2x माइनस साइन 4x। नाउ साइन 4x को आपने समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेंगे, तरीका समझ रहे हो ना कैसे करेंगे। तो ये हो गया 2 cos 2x माइनस 1। अब ये हो गया फैक्टर, जब दो, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, दो नंबर का इंटू यानी a इंटू बी 0 होता है मैथ्स में। ये कब हो सकता है? जब या तो a 0 हो या b 0 हो, इन दोनों में से। इक्वेशन की थ्योरी ये कहती है। तो साइन 4x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर? नाउ वी हैव द नेक्स्ट नॉलेज। देखो इधर हम जो भी यूज कर रहे हैं अपना नॉलेज, साइन x इज इक्वल टू 0 गिव्स यू x इज इक्वल टू n पाई। सो साइन 4x इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू n पाई, 4x इज इक्वल टू n पाई, इसको x ही माना था। सो x इज इक्वल टू n पाई बाई 4। ओके, दूसरी बात इधर से लेते हैं, इस 1 को उधर ले जाओ, cos 2x इज इक्वल टू 1 और वो 2 का डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अब cos थीटा हाफ कहाँ होता है बेटा? प्लस का हाफ। तो आपने कहा कि सर यहाँ होता है और यहाँ होता है, तो मैं यही वाला एंगल ले लूंगा जो पहले आएगा, और हाफ हो गया 60 डिग्री पे। तो मैंने लिखा cos 2x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। अब अपना अगला जो काम था वो ये cos x इज इक्वल टू cos y, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो ये हो गया 2x यानी ये x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। 2 का डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। तो आपके पास दोनों आंसर आ गए। फाइनली यू कैन से n पाई बाई 4 और n पाई प्लस माइनस वेयर n बिलोंग्स टू, ये आपका फाइनल आंसर आया है। चेक कर लो अपना आंसर।